क्या आप लोग हिंसा भड़काने आए हैं? क्या गुंडागर्दी करोगे? देखो यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय है और पास ही कमिश्नर का सरकारी आवास भी है। आपको जो कुछ भी करना है शहर के उस पार खाली मैदान पड़ा है, वहाँ जाकर करो। शहर के उस पार खाली मैदान नहीं, कूड़े का ढेर है और वह कूड़े का ढेर भी किसानों की जमीन में बनाया गया है। हम सीधे साधे किसान हैं। हमारा उद्देश्य कोई दंगा फसाद करना नहीं है। हम तो सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं, न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अरे क्या हो रहा है? हटो इधर से। न्याय की गुहार अगर लगानी है तो आप न्यायाधीश के पास जाइए, अदालत में अपना मुकदमा कायम कीजिए। जब तक हम अदालत में जाएंगे और हमारे मुकदमे की पैरवी होगी तब तक तो हमारी जमीनों पर कब्जे हो चुके होंगे साहब, और उस समय निर्माण कार्य हो चुका होगा। तब क्या हमारी जमीनें हमें वापस मिल जाएंगी? नहीं, हमारे पास सिवाय रेट पर लड़ने के और कुछ नहीं बचेगा। और बढ़ेंगे भी या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चलो मान भी लिया जाए कि जमीन वापस मिल सकती है, मिल गई तो वो जमीन खेती के लायक नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक जमीन का फैसला होगा तब तक क्या खाएगा ये किसान? जमीन जाने के बाद तो ये किसान भूखों मर जाएगा। मुकदमा लड़ने के लिए तो ये बचेगा ही नहीं। अब आप ही बताएं, इस समय हम कहाँ जाएं? हम आपकी रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे, ऊपर से जैसे ऑर्डर होंगे हम वैसा करने के लिए मजबूर हैं। बाकी हमारा आपको पूरा सहयोग रहेगा। क्या खाक सहयोग रहेगा? सिर्फ बातों में हमारा पेट भरते हैं आप लोग। बातों में फाइलें तैयार करने की खाली पुलाव बनाते हो। डीएम विकास का एक्शन सचिव जिसके पास भी हम जाते हैं वही बहका फुसला कर डाल देता है। कहते हैं ध्यान देंगे, सहयोग करेंगे, और जब हम यहाँ से घर चले जाएंगे सहयोग भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, सब भूल जाते हैं। 1 मिनट चचा, 1 मिनट। कमिश्नर साहब, मरता क्या नहीं करता। कल अगर कोई अनहोनी घटना घटित हो गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, सिर्फ आप। चलो भाई चलो। शासन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई है। बापू क्या इन्हीं लोगों के हाथों में सौंप गए इस देश की बागडोर को। देश का भविष्य खतरे में है। अंग्रेजों वाली नीति चलो, आपस में फूट डालो, दमन करो इन किसानों का, डराओ इन्हें। और डराने से काम नहीं चले तो संगठन तोड़ो इनका। शोर मचाओ कि हम कब्जा लेने आ रहे हैं, फिर वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर मत जाओ, ऐसा कई बार करो, फिर वो सोचेंगे कि ये तो रोज का नाटक है और वे इकट्ठा होना बंद कर देंगे। इस प्रकार संगठन टूट जाएगा, किसान कमजोर हो जाएगा। फिर हम झपट्टा मारकर उसको दबोच लेंगे और उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। देखो एसओ साहब, अगर आप किसानों पर झूठे केस लगाकर उनका दमन करके किसानों की जमीन छीनने में यानी कि अधिग्रहण करवाने में हमारी सहायता करते हो तो आपको एक प्लाट दिलवा दिया जाएगा। मैं आपके ऊपर बात करवा दूंगा, या मेरे साथ लखनऊ खुद चलना, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। एक बार आप केंद्र सरकार से ऑर्डर ले आइए, फिर देखना मेरा कमाल। 10 दोपहर ठोकी इन भूखे नंगों पर। आतंकवादी एक्ट न लगाई इन किसानों पर तो मेरा नाम नहीं। वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल हुकुम नाम का किसान हमारे काम में रोड़ा बना हुआ है। मैं समझ गया, आप निश्चित रहें, आप जैसे ईमानदार लोगों के लिए ही तो कानून बना है।
आप कौन बोल रहे हैं? मैं देहात कोतवाली से बोल रहा भाई। हमारे साहब जी तेरे से बात करना चाहे। लो साहब जी। सुन बे कम सिंह, लाइन में आ जा और ये गुंडागर्दी छोड़ दे। मैं तो कोई गुंडागर्दी न कर जा साहब। सरकारी जमीन पर सरकारी काम न चलने देना। गुंडागर्दी नहीं तो फिर क्या है? वो जमीन सरकारी नहीं है, उसको जबरदस्ती सरकारी बनाया जा रहा है। सरकारी तो वो जब होगी जब हम समझौता कर लेंगे। अभी तो वो जमीन हमारी है। अबे चुप और मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी है तो समझ, अब वो तेरी नहीं है। एक ना एक दिन वो सरकार पर जरूर जानी है। समझ ले, भी से चली गई। ऐसा कैसे चली गई? ज्यादा नेतागिरी मत झाड़, समझा? तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ। समझौता कर ले, जो मिल रहा है वो पैसा उठा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे खिलाफ अभी रिपोर्ट तैयार करनी बाकी है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती शराब डालकर, तुम्हारे ऊपर अनेक केस लगाकर जेल में डाल दूंगा तुझे। मुकदमा लड़ते रहना फिर जिंदगी भर। कैसा मुकदमा? तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? बेटा रतन, इनके मुंह मत लगो। कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? जुबान ज्यादा लंबी है तुम्हारी, जवानी का जोश कुछ ज्यादा है। इसे काबू में रख बच्चे। हम डरने वाले नहीं है, ये समझ लो आप। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे। और ना हम लड़ना चाहते, लेकिन आप लोग हमें लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं है, तेरी नस दाबनी पड़ेगी। इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। जब आवास विकास का एक्शन गांव में जमीन देखने आया था, उस पर इसने जानलेवा हमला किया था। ये झूठ है। झूठ से जेल में जाकर पता चलेगा। अच्छा कुतिया, मेरी माँ को गाली देता है। बचाओ रे भाई, कोई है। अब दिमाग ठिकाने। आज जवानी का जोश है तेरे में, अब ठंडा कर देता हूँ। साहब गाँव वाले ने चौकी पकड़ लिया है। छोड़ दो साले को, दिमाग ठिकाने आ गया होगा। के ज्यादातर किसानों का संगठन तोड़ने में हम सफल हो गए हैं। किसानों में अब एकता नहीं है। यही मौका है, यही मौका है पार करने का। क्योंकि किसान इस समय कमजोर है। नीति के अनुसार हुक्म सिंह को परिवार सहित और 2-4 जो भी किसान फंसे उनको उठाकर जेल में ठूस दो और कब्जा ले लो जमीन पर।
ये है आवास विकास का एक्शन अशोक। इस एक्शन ने पुलिस कप्तान को एक तरफ बैठा दिया है और किसानों की जमीन छीनने के लिए हमला बोलने की रणनीति खुद ही तैयार कर रहा है। पीएससी और पुलिस अधिकारी इसे अपना आका मानकर दुम हिलाते हुए इसके इशारों पर हमले की तैयारी में हैं और चल पड़े हैं एक और भ्रष्टाचार करने को। कानून की आड़ में जुर्म करने की ये नीति जो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, आज तक नहीं बदली। किस तरह जुर्म और अत्याचार हो रहे हैं औरतों पर और किस तरह गजब ढाया गया, इसका जीता जागता उदाहरण है 95 साल की गांव मवी कला जिला सहारनपुर की शांति देवी, जो एक विधवा औरत है जिसे आज तक इंसाफ नहीं मिला, और इनके बेटे जो रिटायर्ड फौजी हैं, सन 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जिस देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल गए थे, आज उसी देश में वो सुरक्षित नहीं है और नाजायज कब्जों के नाजायज मुकदमे लड़ते हुए जिंदगी की जद्दोजहद में अपनी सांसें गिन रहे हैं। चलो